गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज वास्तविक संख्याएं में आज हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 शुरुआत करेंगे, सीखेंगे आज। इसमें से उदाहरण नंबर 5, 1.2 का उदाहरण नंबर 5 और इसी के पर आधारित प्रश्नावली 1.2 का ही 5 नंबर का सवाल है, जो कि दोनों एक टाइप पर है, एक ढंग पे है। इसी के लिए 2 सवाल को आज सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, गौर से देखिए कि संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये चलता रहेगा और उसको n से सूचित किया जाता है, जिसको नेचुरल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो कहता है जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ये कह रहा है कि कोई ऐसा मान यहाँ पर डालें, क्या इसका जो मान डालेंगे और गुणनफल के द्वारा जो अंक प्राप्ति होगा वह क्या उसका अंतिम अंक 0 होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको जानने के लिए हम देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट बना हुआ है बहुत ही अच्छा, कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में कोई संख्या होगा, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये कंसेप्ट मिला, जो कि बहुत ही मुख्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर देखते हैं, चेक करते हैं कि अगर मान लिया जाए 40 को लेते हैं, अब इसके अंतिम अंक 0 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 निश्चित रूप से आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये इसके अंतिम अंक 0 हो ही नहीं सकता। तो चेक करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगेंगे तो 2 2 जब 4 0 आ गया, फिर 2 1 जा 2, फिर देखिए 2 5 जा। अब इसमें देखते हैं इसका 40 का जो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ वह 2 × 2 × 2 × 5। इसमें देखते हैं 2 और 5 की उपस्थिति है, इसीलिए इसके इकाई स्थान पर ये 40 के इकाई स्थान पर अंतिम अंक पर 0 भी है। यही कह रहा है बात। अगर नहीं होगा 2 और 5 तो ये 0 हो ही नहीं सकता है। अब रही बात कि इसमें जिक्र है कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो कि पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया है। देखिए, अभाज्य संख्या जो होता है वह क्या होता है, 1 से और स्वयं से, 1 से और स्वयं से। कोई मान लिया जाए 2 लिया जाए, 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर इससे क्या लगेगा, 1 से लगेगा और 2 से ही लगेगा, तो वही क्या होगी, अभाज्य संख्या। जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होता है। तो इसमें बात कुछ भी नहीं है, मुख्य बातों को गौर करके बना देना है। ये बात को जानना है कि इसमें कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा तो उसके अंतिम अंक पर 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, बिल्कुल आसान है। 4 टू द पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड चूंकि छोटा है तो लिख देते हैं 2 × 2 टू द पावर n। अब इसके अभाज्य गुणनखंड को चेक करिए तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या होगा, इसके स्थान पर कोई भी अंक 1 2 3 4 5 कोई भी अंक स्क्वायर दिया हुआ संख्याओं, बहुत सारा संख्या डाल के देखेंगे, कोई भी संख्या डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, कितनों भी डालेंगे, तो उसके द्वारा जो गुणनफल की प्राप्ति होगी वह अंक के रूप में जो होगा उसका अंतिम अंक 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 2 5 होना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पर 2 2 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे 4 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। अतः
अतः 4 टू द पावर n, क्या लिखेंगे? अतः 4 टू द पावर n, अतः 4 टू द पावर n क्या दिया यहाँ पर? ऐसा, इसके लिए 4 टू द पावर n तो शून्य पर समाप्त होगा। अतः 4 टू द पावर n, एक बार देख लीजिए, लिखेंगे अतः यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्या लिख दिए कि 4 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी शून्य पर समाप्त नहीं, कभी भी यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस सेम सवाल ये भी है, इसको भी वैसे ही बना देना है, बिल्कुल वैसा ही। क्या लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे, इसका भी आंसर यहां से लिख लेते हैं। 6 टू द पावर n बराबर क्या लिख सकते? 6 टू द पावर n बराबर लिख सकते 2 इंटू 3, छोटा है इसीलिए कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए, इसमें भी वही बात हो गया, 2 है, 5 फिर गायब है, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। ठीक है ना, 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी, अतः यह संख्या कभी भी शून्य पर कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल आसान है, नहीं होगी। तो बेसिक कंसेप्ट इसमें हमको मिला कि कोई भी संख्या अगर उसके अंतिम अंक शून्य होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर 2 और 5 अनुपस्थित हो जाता है, या 2 रहता है 5 गायब हो जाता है, या 5 रहे या 2 नहीं रहे, कोई दोनों को रहना अनिवार्य है। अगर रहता है तो उसके अंतिम अंक जो होगा वो उसका शून्य हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसके द्वारा यही कंसेप्ट मिला, जो कि कंसेप्ट को लिख दिया गया है। अगर बस कुछ करना नहीं है, बस यही कंसेप्ट है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।